हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमफी। आज हम एनडीए केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। राइट, जिन्होंने 10th के बाद साइंस पढ़ी उन्हें तो अच्छे से समझ आएगा, जिन्हें नहीं भी पढ़ी उन्हें भी बहुत अच्छे से समझ आएगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? जिन्होंने 10th तक साइंस पढ़ी उनके हिसाब से बता दो, जिन्होंने आगे पढ़ी उन्हें तो थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से भी होगी। ऑक्सीडेशन आपने 10th तक ही पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दोनों में से कोई भी चीज हो, दोनों चीज हो तो वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। बट कुछ और भी चीजें हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। ऑक्सीडेशन इन अ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन कैन बी डन इन फॉलोइंग वेज। वो वेज क्या क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ये दो पता है तो भी अच्छी बात है, नहीं भी पता तो जान लो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये दो से आप ज्ञात हो गए, नहीं भी है तो भी ठीक है। तीसरा, एडिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और चौथा लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो अपने आप को स्टेबल करने से बस इलेक्ट्रॉन से थोड़ी सी दूर होते हैं, कि बस हम मेरे को ना एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए या फिर बस 2 इलेक्ट्रॉन दूर हूं मैं, तो उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो जिनके पास टेंडेंसी होती है कि क्या करने की, जो शेयर्ड पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, जैसे कोई बॉन्ड बन रहा है, राइट, उसके बॉन्ड के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो उनका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की जिसके पास जितनी ज्यादा टेंडेंसी होती है, वो कैसे एलिमेंट्स होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है फ्लोरीन। राइट, आपने हेलोजन वाला ग्रुप अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ग्रुप नंबर 17 जो होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट, ये सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बट ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में बेसिकली बात करेंगे जो ग्रुप 17 है अपना, हेलोजन। राइट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। और मोस्टली क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में, राइट, क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और फ्लोरीन जो है बहुत वायलेंट रिएक्शन देता है। राइट, तो इसके बारे में इतना नहीं पढ़ेंगे, हम सबसे ज्यादा पढ़ेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में बात करेंगे अगर किसी भी एलिमेंट में ऐड करना होगा। और चौथा क्या? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि किसी भी एलिमेंट में से क्या कर लो? इलेक्ट्रॉन लूज कर दो। कोई भी आपके पास एलिमेंट है, एटम, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो पहले कब बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो गया? या तो ऑक्सीजन ऐड कर दो किसी भी कंपाउंड या एटम में, दूसरा हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए कंपाउंड या किसी भी एटम में से, तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर दीजिए, चाहे वो आप एटम में करें चाहे वो आप किसी भी कंपाउंड में करें, चौथा लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, तो मैं इसके रिस्पेक्टिव एग्जांपल देता हूं, बहुत आसानी से समझ आएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल क्या है? एग्जांपल जैसे कार्बन है, कार्बन में मैं क्या ऐड कर रहा हूं? ऑक्सीजन। तो क्या बनता है? CO2। तो यहां पर क्या करा मैंने? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किस में ऐड करा मैंने? कार्बन में। अगर मैं ऑक्सीजन किस में ऐड कर रहा हूं? कार्बन में। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिसमें मैंने ऐड करा उसी का होगा ना। तो यानी कि यहां पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। क्यों? क्योंकि मैंने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करा, और किसमें करा ऐड? ऑक्सीजन, कार्बन में। तो किसका होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, दैट इज सी। राइट, सेकंड क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि मैं कंपाउंड लेता हूं H2S प्लस Cl2, कंपाउंड बनता है मेरे पास S प्लस HCl। राइट, तो यहां पर कंपाउंड क्या है? H2S, और यहां पर सिर्फ क्या बचा? S। इसमें से क्या हो गया? हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो ये भी एक तरीके की क्या हुई? ऑक्सीडेशन हुई। क्यों? क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। क्या हुआ? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। और किसमें से रिमूव हुआ? H2S में से। H2S अब सिर्फ क्या बच गया? S बच गया। H क्या हो गया? चला गया। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? और किसी भी एक एलिमेंट का आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये ऑक्सीडेशन H2 का हुआ या ऑक्सीडेशन S का हुआ, नहीं, ऑक्सीडेशन इस पूरे कंपाउंड का हुआ, क्योंकि H2S से सिर्फ अब यहां पर क्या रह गया? S रह गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? ऑक्सीडेशन ऑफ H2S। राइट, नेक्स्ट है एडिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। राइट, मेरे पास एक कंपाउंड है, एग्जांपल टिन डाइक्लोराइड,
और इसमें मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर दूं, इनमें से कोई भी एलिमेंट में ऐड कर दूं, मैं Cl2 ऐड कर देता हूं, राइट, Cl2 ऑलरेडी, मैं SnCl2 में 10 डाइक्लोराइड में मैं दोबारा से Cl2 ऐड कर दूं तो एक कंपाउंड बनेगा SnCl4, इट इज टिन टेट्राक्लोराइड। टिन डाइक्लोराइड से क्या हो रहा है, टिन टेट्राक्लोराइड। अच्छा, मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किस में ऐड करा, SnCl2 में, टिन डाइक्लोराइड में, Sn इज टिन, राइट, मैंने SnCl2 में क्या ऐड करा, Cl2, तो और क्या बना SnCl4, तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, SnCl2 का, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड करा, और ऐड किस में करा, टिन डाइक्लोराइड में, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ SnCl2, राइट। और लास्ट है अपना लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम है, सोडियम से क्या बनेगा, Na पॉजिटिव बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो चार्ज हमेशा बढ़ने वाला है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे 3 पॉजिटिव, 4 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे 4 पॉजिटिव, राइट। जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते जाते हैं उतना ज्यादा चार्ज बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं ना, और प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी एटम में अगर मैं इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हूं, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, तो उसमें एक न्यूट्रल एटम है, राइट। और इसको बहुत ध्यान से सोचिए, कोई भी एक न्यूट्रल चीज है, आप उसमें से नेगेटिव चीज निकालते जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज पॉजिटिव होती जा रही है। अगर किसी भी न्यूट्रल चीज में से आप नेगेटिव चीज निकालते जा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज पॉजिटिव होती जा रही है। जैसे कि मैंने Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ऑब्वियस है एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन वो भी किसका, सोडियम का, ऑक्सीडेशन ऑफ Na। इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं, करना है तो जैसे मेरे पास Hg पॉजिटिव है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, राइट। अब मैं इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं, अब इसमें इसको क्या बना दूं, Hg2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो किसी चीज में से नेगेटिव चार्ज बाहर भेज रहा हूं, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएगी। तो Hg पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर भेजे तो क्या बच गया, Hg2 पॉजिटिव। अब यहां पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ Hg पॉजिटिव, राइट। अब इन चारों में एक कॉमन चीज है, इसमें 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 एक चीज होती है ऑक्सीडेशन नंबर। आपको हर बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अरे इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर एक मेथड होता है जिससे पता चल जाता है, बस ऑक्सीडेशन नंबर देख लीजिए घट रहा है या बढ़ रहा है, उसी के हिसाब से पता लगा सकते हैं कि उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट उससे पहले ये चीजें पता होनी चाहिए। ये 4 वेज है, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, राइट। हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स विच रिड्यूस इटसेल्फ टू ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट्स, राइट। ऑक्सीडेंट भी बोल सकते हैं आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी बोल सकते हैं। तो अच्छा, बेसिकली साइंस की दुनिया से हटके सोचे, एजेंट का काम करते हैं, दूसरे के लिए काम करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। और कोई भी कंपाउंड अगर दूसरी चीज को ऑक्सीडाइज करा तो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो वो सब्सटेंस जो दूसरे कम सब्सटेंस को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद को रिड्यूस करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मैं आपको एक रिएक्शन के हिसाब से समझाता हूं, एक रिएक्शन जो हमने प्रीवियसली करी थी वही वाली रिएक्शन देख लेते हैं। H2S प्लस Cl2, इसमें क्या बन रहा था, S प्लस HCl। मैंने आपको बोला था यहाँ पे H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि H2S किस में कन्वर्ट हो रहा है, S में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, हो किसकी वजह से रहा है, Cl2 की वजह से। Cl2 का एजेंट काम कर रहा है, अगर Cl2 नहीं होता तो H2S में से H नहीं हटता, राइट। हट किसकी वजह से रहा है, Cl2 की वजह से हट रहा है। किसकी वजह से हट रहा है, Cl2 की वजह से हट रहा है। तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, इस पे ऑक्सीडेशन करवाया किसने, Cl2 ने। अगर Cl2 नहीं होता तो H2S की ऑक्सीडेशन नहीं होती। किसकी वजह से हुई, Cl2 की वजह से। तो Cl2 क्या है यहां पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Cl2 ने कैसा काम करा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये खुद पर क्या करवा रहा होगा, रिडक्शन करवा रहा होगा। ये हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कैसे होती है रिडक्शन, राइट। ये खुद पर क्या करवा रहा होगा, रिडक्शन। तो H2S ऑक्सीडाइज हुआ किसकी वजह से, Cl2 की वजह से। Cl2 का तो ये क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि इसने एजेंट काम करा, इसने ऑक्सीडाइज करने का काम करा H2S को, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, राइट। तो ये था ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, राइट। होप सो आपको समझ आ गया होगा, राइट। तो रिडक्शन एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
राइट। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में पता होनी चाहिए, राइट। पहला है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। चलो, इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होते हैं, अभी बताया मैंने। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। तो सर ऐसा कंपाउंड ना बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी कि मैं आपने जो तरीका पढ़ा था उसमें एक तरीका ये था कि ऑक्सीडेशन कैसे हो सकती है, बाय एडिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। और दूसरी क्या हो सकती है, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लास्ट के दो तरीके पढ़े थे। अगर इन दोनों को आप देखें, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे थोड़ा ज्यादा गौर करें तो ऑक्सीडेशन कब हो सकती है, कोई कंपाउंड या फिर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को लेने वाला भी एक चाहिए। यानी कि जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से ले लेगा वो खुद को रिड्यूस तो करवाएगा, बट बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। दोबारा सोचिए, ऑक्सीडेशन चौथा जो तरीका था वो क्या था, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, कोई उसे बहुत जल्दी से गेन कर ले एकदम से, तो वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि वही उसे ऑक्सीडाइज करवाएगा, वही उससे इलेक्ट्रॉन लूज करवाएगा। तो वो सबसे क्या होगा, अच्छा एलिमेंट होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, सवाल तो वही है, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो बहुत आसानी से या बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन ले ले, ताकि उसका तो लूज हो और ये ले ले। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, उसकी हेल्प करे ऑक्सीडेशन में, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करे और एकदम से गेन कर ले, राइट। और वो एलिमेंट कौन सा होगा, कौन सा एलिमेंट होता है तो एकदम झपक के इलेक्ट्रॉन ले लेता है, वो होता है फ्लोरीन। तो हमेशा याद रखिए F2 is the strongest oxidizing agent. Right. Second, if an element is present in its maximum oxidation state in a compound, then that compound acts as an oxidizing agent। ये लिखा क्या सर आपने, दोबारा से पढ़ो, राइट। इफ एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन दैट कंपाउंड, इन अ कंपाउंड देन दैट कंपाउंड एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि कोई एक कंपाउंड है, उसमें एक एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ आएगा, राइट। तो वो कंपाउंड कैसा एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मैं कुछ एग्जांपल के साथ बताता हूं। एक कंपाउंड लिया मैंने KMnO4, एक लिया K2Cr2O7, एक कंपाउंड लेता हूं मैं HNO3 और एक लेता हूं CrO3। इनसे बहुत अच्छे समझ आएगा। अगर मैं यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं, मैं निकालना भी बताऊंगा, बट जो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो इस कंपाउंड में होगी +7। यहाँ पे अगर मैं क्रोमियम की देखूं तो वो क्या होगी, +6। नाइट्रोजन की क्या होगी, +5। और यहाँ पे भी क्रोमियम की क्या है, +6। तो सर ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, हमें पता नहीं है क्या होती है, बट अभी हम आपके मान रहे हैं +7 है, +6 है, +5 है, ये भी +6 है। तो इससे होगा क्या, समझ आ जाएगा आपको। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर जब डिस्कस करेंगे उसके रूल्स पढ़ा दूंगा थोड़े बहुत, तब बहुत अच्छे से आपको निकालनी आएगी। यहाँ पे जो मैग्नीज अपनी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैग्नीज इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो किसी भी कंपाउंड में नहीं करेगा। मैग्नीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +7 होती है। तो इस कंपाउंड में मैग्नीज अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो एक कंपाउंड कैसा एक्ट कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्यों एक्ट कर सकता है, थोड़ा सा अगर आप सोचो तो समझ भी आने लगेगा। क्योंकि ये +7 है,
राइट। तो ये चार्ज अपना बढ़ा नहीं सकता, +8 यानी कि चार्ज बढ़ जाएगा, नहीं इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, तो ये वो तो कर नहीं सकता। भाई +7 से +6 में जा सकता है, +5 में, क्योंकि ये मैक्सिमम है, +7 इसकी मैक्सिमम है। और +6 में कैसे जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो खुद पर रिडक्शन करवाएगा, यानी कि दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो KMnO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिन्होंने 11th-12th में साइंस पढ़ी उन्होंने यूज भी करा होगा इसका, राइट। क्यों है, क्योंकि मैंगनीज अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये +7 से +8 में बिल्कुल नहीं जा सकता। हाँ +6 में जा सकता है, +5 में जा सकता है, +4 में जा सकता है। कैसे जा सकता है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, क्योंकि चार्ज कम कैसे हो सकता है, +7 से +6 कैसे हो सकता है, जब वो चार्ज गेन करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे, राइट। चार्ज कैसे कम हो सकता है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, और इलेक्ट्रॉन गेन करे यानी कि खुद क्या हो, रिड्यूस, और दूसरा क्या हो, ऑक्सीडाइज हो, ताकि दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करे और ये गेन करे, राइट। नेक्स्ट K2Cr2O7, क्रोमियम, सेम वही कंसेप्ट, +6 से ज्यादा नहीं हो सकता, +3 हो सकता है, +2 हो सकता है, पर +6 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, सिर्फ गेन कर सकता है, और यही तो चाहिए हमें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो, जो खुद पर रिडक्शन करवाए ताकि वो दूसरे का ऑक्सीडाइजेशन हो, वो इलेक्ट्रॉन लूज करे और ये उसको क्या करे, गेन करे। सेम विद HNO3 नाइट्रोजन की +5 से ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं भी नहीं होती है। हाँ +5 से कम होती है, बहुत सारी होती है, -3 भी होती है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से ज्यादा कहीं नहीं होती। तो ये 5 से कम ही कर सकता है, +4 में जा सकता है, +3 में जा सकता है, +2, +1, तो यानी कि ये भी सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन ही कर सकता है, लूज ये भी नहीं कर सकता। और सेम विद क्रोमियम, ये भी वही सेम, यहाँ पे +6 है, यहाँ पे भी +6 है। तो ये चीज पता होनी चाहिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ये पता होना चाहिए। थर्ड, oxidizing agents are Lewis acid and can be Lewis acids. Oxidizing agent can be Lewis acids. और एक एग्जांपल तो आपके सामने HNO3 इज अ लुइस एसिड, HNO3 इज अ लुइस एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड, इट इज अ लुइस एसिड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, लुइस एसिड्स भी हो सकते हैं। अच्छा H2SO4 भी हो सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऊपर लुइस है, क्योंकि सल्फर जो है अपनी +6, और सल्फर की +6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती। सल्फर 3-4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 करता है, +4 करता है, +6 करता है, उससे ज्यादा नहीं करता। तो ये भी एक तरीके का क्या है, लुइस एसिड है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन बी लुइस एसिड्स। एग्जांपल के तौर पे आप क्या लिख सकते हो, HNO3 एंड H2SO4। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए थे, राइट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में, ठीक है। बाकी रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट्स और उनके कुछ पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, रिडक्शन जो है इसका जस्ट उल्टा होगा, जस्ट उल्टा, मतलब बिल्कुल ही उल्टा होगा, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ेंगे। अगर ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ग्रैब हुई है, राइट, तो रिडक्शन ग्रैब करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।